हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रभु यीशु मसीह के कुछ नाम और उपाधियों के बारे में जानेंगे कि प्रभु यीशु कौन है और पवित्र बाइबल में उन्हें दिए गए इन सेकंडों नामों से क्यों जाना जाते हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेवियर यानी कि उद्धारकर्ता, पहला तीमुथियुस 4:10 में, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और विशेष रूप से विश्वासियों का उद्धार करता है। नंबर 2, इमानुएल यानी कि परमेश्वर हमारे साथ, मत्ती 1:23 में, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। नंबर 3, क्रिएटर यानी कि सृजनहार, सृष्टिकर्ता या निर्माता, यशायाह 40:28 में, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। नंबर 4, वंडरफुल काउंसलर यानी कि अद्भुत युक्ति करने वाला, यशायाह 9:6 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। नंबर 5, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, प्रभुओं का प्रभु, पहला तीमुथियुस 6:15, जिससे वो ठीक समय पर दिखाएगा जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। नंबर 6, जॉर्ज यानी कि न्यायाधीश, न्यायी, प्रेरितों के काम 10:42 में, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिससे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। नंबर 7, द ऑलमाइटी यानी कि सर्वशक्तिमान, प्रकाशित वाक्य 1:8, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। नंबर 8, रिडीमर यानी कि छुड़ाने वाला, आयुब 19:25, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। नंबर 9, एवरलास्टिंग फादर यानी कि अनंत काल का पिता, यशायाह 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। नंबर 10, एडवोकेट यानी कि वकील या सहायक, पहला योना 2:1, मेरे प्रिय बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। नंबर 11, मीडिएटर यानी कि मध्यस्थ, इब्रानियों 9:15, और इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत विरासत को प्राप्त करें। नंबर 12, आई एम यानी कि मैं हूँ, निर्गमन 3:14, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इज़राइलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। नंबर 13, प्रिंस ऑफ पीस यानी कि शांति का राजकुमार, यशायाह 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा।
नंबर 14, द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड, यानी कि अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। कोलोसिया 1:15। पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। नंबर 15, गुड शेफर्ड, यानी कि अच्छा चरवाहा। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 10:11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। नंबर 16, द ऑलमाइटी गॉड, यानी कि पराक्रमी परमेश्वर। यशायाह 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। नंबर 17, किंग ऑफ द ज्यूस, यानी यहूदियों के राजा। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 19:2 और 3। और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसे बैंगनी ऊपरी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, प्रणाम। नंबर 18, टीचर, यानी कि गुरु। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 1:38। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? नंबर 19, ब्राइड ग्रूम, यानी कि दूल्हा। मार्क लिखित सुसमाचार 2:18 और 19। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे। अंत उन्होंने आकर उससे ये कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? अंत जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। नंबर 20, लैम्ब ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का मेमना। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप हरता है। नंबर 21, लॉर्ड, यानी कि प्रभु। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 21:7। इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। नंबर 22, द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, मार्ग, सत्य और जीवन। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता।